दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में अगर सैमसंग कंपनी का फोन खरीदने निकले हो ना, तो इस वीडियो में कुछ ऐसे फोन को सजेस्ट करने वाला हूं जो सैमसंग जैसे कंपनी की तरफ से आते हैं, अच्छे भी हैं और अपने प्रोज और कॉन्स के साथ है। और अगर आप खरीदने का सोचते हो तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंदर उन्हें टैग भी कर दूंगा। सबसे पहले जो फोन यहाँ पे हमारी लिस्ट में आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। ये फोन कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसके अंदर प्राइस ड्रॉप आ चुका है और एक सही रेट के अंदर मार्केट में मिल रहा है। लेकिन बात करें तो इस फोन के अंदर क्या है, देखो अच्छी बात है कि डिजाइन में इसका थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाएगा, प्रीमियम फिनिश मिल जाएगी। इसके साथ ही 120 हर्ट्ज का एमोलेड स्क्रीन है और बात करें तो कैमरास भी इस फोन के काफी सही है। इसके साथ ही गैलेक्सी AI और 7 ईयर के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट ये फोन लेगा तो बहुत अच्छी चीज है। कमी बस इस फोन के अंदर एक है कि Exynos 2400E प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा वीक लगता है कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन में, और गेमिंग के लिए फोन बिल्कुल भी नहीं होता। और तो और बात की जाए तो हाँ, स्लो चार्जिंग भी है इस फोन के अंदर, जो कि कई लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे स्लो लग सकती है और थोड़ा सा डिजाइन इसका यहाँ पे बल्कि लग सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक काफी अच्छा फोन यहाँ पे हो जाता है गैलेक्सी S24 FE। इसके बाद बात करें तो जिस फोन के बारे में बात कर रहा हूँ वो अराउंड 20,000 रुपीज के सेगमेंट में मिल रहा है, लेकिन लॉन्च हुआ था वो पिछले साल। और बात कर रहा हूँ गैलेक्सी A35 की। A35 के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, IP रेटिंग आपको देखने को मिलती है, बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, कैमरास भी इस फोन के काफी सॉर्टेड है, जो कि प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ऊपर से 4 साल तक के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट भी लेगा, मतलब कि 1 साल तो हो चुका है, 3 साल और यहाँ पर ले चुका होगा। कमी इसके अंदर है कि यहाँ पे आपको Exynos 1380 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो इतना एडवांस नहीं है, हैवी यूजेज के अंदर लैग कर सकता है और हल्का सा फोन यहाँ पे गर्म हो सकता है आपका। ये बात रहेगी Exynos 1380 के साथ। इसके साथ ही बात करें जो अगला जो फोन है वो है गैलेक्सी M35। गैलेक्सी M35 एक ऐसा फोन है उन लोगों के लिए जिनको बजट के अंदर एक अच्छी बैटरी वाला फोन चाहिए सैमसंग की तरफ से। देखो सैमसंग के One UI के साथ आएगा, थोड़े बहुत ब्लोटवेयर इस फोन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन 6000 mAh की बैटरी है, एमोलेड स्क्रीन इसके अंदर अच्छी देखने को मिलेगी, स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है। वही एंड्रॉइड का जो अपडेट का सपोर्ट है 4 ईयर का, जिसके अंदर अभी ये फोन को 1 साल हो चुका होगा, तो 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट के वर्जन और लेगा। ऊपर से बात करते हैं Exynos 1380 प्रोसेसर के साथ है, जो थोड़ा वीक लगता है। और गेमिंग के लिए अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मतलब कैमरा, बैटरी या डिस्प्ले की अगर आप ले रहे हो तो इस फोन को एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो कुछ दूसरे फोन्स के बारे में जो प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, तो गैलेक्सी S25 को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी रहेगा। यहाँ तक कि इस फोन के अंदर 7 ईयर के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट भी आपको देखने को मिलेंगे। इस फोन के अंदर आपको कैमरास भी अच्छे देखने को मिलेंगे, नॉर्मल, टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड, कोई कमी नहीं आने वाली, और एक प्रीमियम लुक एंड फील के साथ आपको ये फोन देखने को मिलेगा। गैलेक्सी AI का इंटीग्रेशन है, काफी सारी चीज सॉर्टेड है। बस बात है कि इसकी जो बैटरी रहती है थोड़ी सी कम चलेगी, चार्जिंग इसकी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होगी। ये एक चीज रहेगी जो यहाँ पे सैमसंग वालों को थोड़ा फिक्स करने की जरूरत है। इसके बाद अगर आपको थोड़ा बड़ा फोन पसंद है तो S25 प्लस के ऊपर भी जा सकते हैं, और अगर 50,000 का सेगमेंट अगर आप देख रहे हैं तो गैलेक्सी S24 भी काफी अच्छी चॉइस है, जहाँ पे आपको लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जाएगा, कैमरास भी आपको सॉर्टेड मिल जाएंगे, तो वो फोन को भी आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और प्रीमियम कैटेगरी के अंदर देखा है तो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा सैमसंग का सबसे बेहतरीन फोन है इस साल का, जिसके अंदर कैमरास भी बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको S Pen का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ऑलराउंडर एक प्रीमियम फोन का एक्सपीरियंस देगा, जो आपके सारे काम यहाँ पे कर देगा और उसे आप लंबे समय तक भी चला सकते हैं। बस S25 अल्ट्रा के साथ एक प्रॉब्लम इधर ये कि यार इस फोन की कीमत ज्यादा है, और अगर आप लोग S25 अल्ट्रा जैसा एक्सपीरियंस अगर सस्ते में लेना चाहते हो ना, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को जरूर देखना। भले ही पिछले साल ये फोन लॉन्च हुआ है, लेकिन आज के समय में ये फोन काफी सही रेट में मिल सकता है आपको, क्योंकि 1 साल पुराना हो चुका है, लेकिन इसके अंदर आप 6 नए एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट यहाँ पर देखेंगे। ऊपर से कैमरास इस फोन के भी सॉलिड है, ऊपर से लास्ट ईयर का जो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है वो आपको इस साल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो सैमसंग वाले बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे और ये फोन लंबे समय तक आपका साथ दे देगा, और इस फोन के अंदर आपको जो वैल्यू फॉर मनी होती है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और वही बात करें तो सैमसंग ने जो लेटेस्ट फोन लॉन्च किया गैलेक्सी S25 Edge, तो उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन बात है कि वो स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ है, पतला फोन है, स्लिम फोन है, एक अच्छा फोन है, जिनको पतला स्लिम फोन पसंद है वो ले सकते हैं। कमी ये कि इस फोन के अंदर हीटिंग वगैरह हो सकती है। दूसरी कमी है कि गैलेक्सी S25 Edge की बैटरी अच्छी नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बैटरी के ऊपर अगर ये लोग थोड़ा काम कर लेते तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता था, लेकिन बैटरी में सैक्रिफाइस किया गया है, जो इस फोन के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। और हाँ, हैवी यूजेज के अंदर भले ही चिप इसकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग यहाँ पे हो सकती है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो अगर आप थोड़ा सा पुराना फोन भी अगर देखना चाहें फ्लैगशिप में, और अगर आपको रेट अगर उसका अच्छा मिल जाए, तो गैलेक्सी S23 भी आप देख सकते हैं। S23 देखा तो 2023 का फोन है, लेकिन 8 Gen 2 जैसे प्रोसेसर के साथ आया था। सॉफ्टवेयर अपडेट उतनी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ पे 4 बोला गया था वर्जन का, अब 2 साल हो चुके होंगे इसको, तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कैमरास, परफॉर्मेंस और प्रीमियमनेस है। डब्बे में कोई भी चार्जर आपको देखने को नहीं मिलता है, और बैटरी इसकी ठीक ठाक देखने को मिलती है। S23 की थोड़ी कम है, S23 प्लस के अंदर आपको थोड़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। तो यार ये कुछ होते सैमसंग
महंगे फोन। इसके अलावा अगर आप देखना चाहे तो फ्लिप फोन्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सैमसंग का फ्लिप 6 है, उसके अंदर आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा इस समय, क्योंकि फ्लिप 7 यहाँ पे आने वाला है, तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है किसी को अगर एक फोल्डेबल एक्सपीरियंस लेना। और एक सीधी बात बता रहा हूँ, मार्केट में अगर किसी कंपनी को अगर फोल्डेबल लेना है तो सिर्फ सैमसंग का ही लीजिए, आपको एक बेटर चॉइस और सेफ चॉइस यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी जगह भले ही आपको स्लिमनेस या कैमरा वगैरह देखने को मिल जाए, लेकिन वो सेफ चॉइस नहीं है, क्योंकि वो डेलिकेट होते हैं, ड्यूरेबिलिटीज के इश्यूज आते हैं, रिपेयरिंग में दिक्कत आती है और एक्सेसरीज मिलने में भी दिक्कत आती है। तो यार ये कुछ चीजें जहाँ पे सैमसंग ने जो बेसिक चीजें रहती है ना वो यहाँ पे फिक्स कर रखी है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी कंपनीज रहती है ना इन बेसिक चीजों को अभी भी थोड़ा सा सॉर्ट नहीं कर पाई है। लेकिन चलिए ये तो बात होगी इसके महंगे फोन्स के बारे में, कुछ बजट फोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि गैलेक्सी M16 को आप देख सकते हैं, ये 90 हर्ट्ज का एमोलेड स्क्रीन के साथ है, डिमेंसिटी 6300 के साथ है, जो कि बजट के हिसाब से सही प्रोसेसर है। इसके साथ ही बात करें तो 6 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट लेगा, बड़ी बैटरी के साथ आएगा, थोड़ा सा बल्कि डिजाइन हो सकता है, परफॉर्मेंस इसकी बिल्कुल ही मीडियोकर देखने को मिलेगी क्योंकि बिल्कुल ही एंट्री लेवल कैटेगरी में आता है। लेकिन हाँ, बजट में अगर किसी को सैमसंग का फोन चाहिए तो M16 को देख सकता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा बजट अगर ज्यादा जाता है तो गैलेक्सी M56 भी यहाँ पे लॉन्च किया था सैमसंग ने, जिसे यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है, जो कि थोड़े स्लिम डिजाइन के साथ आता है, 6.7 इंच का स्क्रीन है, Exynos 1480 के साथ आता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस होगी वो ठीक ठाक ही देखने को मिली, कुछ ज्यादा बड़ा जंप यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ ही यहाँ पे मेन कैमरा के अंदर इन्होंने काम किया गया तो वो एक अच्छा काम है। बाकी देखा जाए तो अल्ट्रा वाइड इसका इतना खास है नहीं, और M सीरीज का फोन रहता है थोड़ा ऑनलाइन फोकस्ड रहता है, तो ऑनलाइन इसके अंदर आपको एक अच्छी डील वगैरह यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और A सीरीज जो रहती है इसकी थोड़ी ऑफलाइन फोकस्ड रहती है। और अगर ऑफलाइन में अगर एक अच्छा फोन खरीदना है तो ऑफलाइन के अंदर A16 को भी एक बार आप देख सकते हैं, जिसके अंदर 6.7 इंच का एमोलेड 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, एक बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, प्रोसेसर वही डिमेंसिटी 6300 है, जो कि बिल्कुल ही एंट्री लेवल प्रोसेसर और एंट्री लेवल जो परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ पर निकाल कर देगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सही है, 6 ईयर के एंड्रॉइड अपडेट्स वहां पर काम किया गया। तो देखा जाए तो ओवरऑल इन कुछ चीजों में यहाँ पे काम किया गया और एक डिसेंट फोन उन्होंने यहाँ पे बनाया। तो दोस्तों यार ये कुछ बात होती है सैमसंग के कुछ टॉप फोन्स की, जिसे आप अगर 2025 में लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इन फोन्स को अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के अंदर भी इन्हें टैग कर दूंगा ताकि आप इन्हें जाके चेकआउट कर सके। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।